छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल की करीब 150 से अधिक सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर पीएफ की राशि न मिलने को लेकर बसों के चक्का जाम करते हुए अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। सिटी बस चक्का जाम हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल की वजह से रूट नंबर 115, 113, 116, 208 की बसें जो गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल्स से लेकर भोपाल एम्स और पुतलीघर, कोकता, लालघाटी कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चिचलिया, आकृति, इको सिटी, चिरायू अस्पताल तक चलने वाली लो फ्लोर बसों के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल को लेकर बाग सेवनिया बस डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। दादा, क्या नाम है आपका और क्या कुछ पूरा मामला है? सर, मेरा नाम अजीज खान है। मैं भोपाल में रेड बस यूनियन अध्यक्ष हूँ और पीएफ और एएसआई को लेकर जो कि पैसा जमा नहीं किया गया है, वो पैसे की मांग को लेकर 14 तारीख से सभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं और जब तक हड़ताल ये समाप्त नहीं होगी जब तक के सभी का पैसा इनके अकाउंट में या भविष्य निधि में नहीं दिया जाएगा। क्या आप लोगों की कंपनी और उनके मालिक या किसी से कुछ बात हुई है? किस प्रकार को लेकर के आवेदन दिया गया? किसी इसको लेकर के आवेदन सभी को दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर को भी दिया गया है, बीसीएलएल में भी दिया गया है, कंपनी के ऑपरेटर अतुल जी उनको भी दिया गया है और इससे पहले भी कलेक्टर साहब को भी दिया गया था, श्रम आयोग में भी दिया गया है, इंदौर हेड ऑफिस कमिश्नर को भी दिया है। सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, आंदोलन 3-4 बार कर चुके हैं, लेकिन इस बात पे कोई कंपनी ना बीसीएलएल कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी वजह से सभी अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे हैं और आज सुबह मेरी कंपनी के ऑपरेटर साहब से बात हुई थी अतुल जी से, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्हें 8 करोड़ 80 लाख रुपए बीसीएलएल से लेना है। यदि अगर वो बीसीएलएल पैसा दे देती है तो हम आपके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। करीब कितने लोग होंगे जिनका पैसा रुका हुआ है आपके साथ? 400 साढ़े 400 कर्मचारी हैं, 150 बसें रेड बस जो इस डिपो से संचालन करती हैं। तो सभी का पीएफ का राशि रुका हुआ है? सभी का रुका हुआ है। ठीक है, आश्वासन दे देते हैं बस। आम जन का परिवहन करने वाली माल बसों के पहिए थम गए हैं। प्रोविडेंट फंड जमा न होने की वजह से ड्राइवर और कर्मचारी। देखिए, जिस दिन से ये लाल बस, सिटी बस जो इंट्रोड्यूस की गई थी मध्य प्रदेश में नगर निगम की तरफ से, भोपाल में भी और आप इंदौर में भी आप देखें, उस दिन से ये बसें सिर्फ लापरवाही का अड्डा रही हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा रही हैं। प्रोविडेंट फंड जमा ना करना ये बताता है कि किस हद की लापरवाही हुई है और किस हद तक ये भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, अगर आप उनका पीएफ जमा नहीं कर रहे हो, जो कि उम्मीद से नौकरी करते हैं, क्योंकि वो तनख्वाह कटवाते हैं, उतना ही परसेंट 12.5% पीएफ आपको ही मिलाना पड़ता है, 12.5% की तनख्वाह से कटता है। तो अगर आप नहीं मिला रहे हो, ये उनके साथ धोखा भी है और ये भ्रष्टाचार भी है। और जहाँ तक ये बसों की आप बात करें, देखिए सरकार ने बसें खरीद के एक प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने के लिए दे दी कंपनी को, जिसके कारण से ना तो इन बसों का ढंग से रख रखाव हुआ और आप एक बात और देखें कि निरंतर इन बसों से एक्सीडेंट होते रहे, वो भी मेंटेनेंस के अभाव में। कई सारी दुर्घटना हुई हैं, कभी बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी बसों में लाइट नहीं रहती है, कभी बस फेल हो जाती है। तो इस चक्कर में आप देखिए यात्रियों को भी परेशानी हुई, इसके अलावा कई मौतें भी हुई हैं। तो ये बताता है कि इन बसों के संचालन में कभी भी सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं रही।